अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में हर दिन नया है, हर दिन कोई ऐसा बयान, ऐसी वीडियो, ऐसी ऑडियो या फिर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे हकाइक सामने आ जाते हैं कि हर शख्स हैरान रह जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम सवालात जो हैं जस्टिस साकिब निसार से कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि आपको किसने मजबूर किया इस तरह के फैसले करने के लिए कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सज़ा देनी है। साथ ही साथ एक और बात का उन्होंने जो एतराफ़ किया वो ये कि एक ऑडियो आजकल मरियम नवाज साहिबा की भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो चंद चैनल्स का नाम लेकर कह रही हैं कि इन चैनल्स को बिल्कुल इश्तिहार नहीं देना है। उन्होंने आज एतराफ़ कर लिया है कि ये उनकी ही आवाज़ है और ये उस वक्त की बात है जब वो मीडिया सेल जो है हेड करती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने एतराफ़ कर लिया है, जिसके बाद अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने ये इंडिया दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या इंक्वायरी की जाएगी और ये कितनी अहम बात है और ये कितनी तशवीशनाक बात है जो मरियम नवाज साहिबा ने बड़े ही नॉर्मली कही है कि ये हाँ मेरी ही आवाज़ है और मैंने ही इस तरह की बात की थी, लेकिन इसके असरात क्या हुए, मुआशी कत्ल किसका हुआ, सहाफ़ियों की बात करते हैं, सहाफ़त की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन पसे पर्दा इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो अफसोस के सिवा और कुछ नहीं होता है। तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा जनाब वो ये कि मुमकिना पेट्रोल बहरान आने वाला है। पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि अब जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तब तक वो पेट्रोल पम्प्स बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आज ही हमने देखा है कि पेट्रोल पम्प्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। आगाज़ करते हैं जनाब, अपने जो मेहमान हैं उनका मैं तारीफ़ करवा देती हूँ। सेनेटर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। नदीम असगर कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आज हमारे साथ करेंगे। फिरदौस साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सर, आप कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो अदलिया पर हमला कर रही है, इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। आज वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में एक मरतबा फिर रसीदें मांग ली और कहा है कि आप हिसाब दे दें जो फ्लैट्स आपने लिए, 4 फ्लैट्स। आज वज़ीर आज़म जो हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो भी वहीं पर रह रहे हैं। तो सर आप कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा देते हैं, पता चल जाए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किस चीज़ पे इंक्वायरी बिठा दूं? इस चीज़ पे इंक्वायरी बिठा दें कि ये कौन लोग हैं जो इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इदारों को मुतनाज़ करने वाले लोग जो हैं उनको सामने लेकर आया जाए, उनको जो है उनका एहतसाब किया जाए। आप लोग की पार्टी तो एहतसाब की पार्टी है ना। अच्छा, हम इंक्वायरी बिठाते के बाल लेके आप बिठाइए तो सही, आप हुकूमत है ना। नहीं, पहली चीज है बीबी, देखिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि नैब जिसके अपॉइंटेड चेयरमैन इनके थे उसको ये कहते हैं इमरान न्याजी नैब गठजोड़, ठीक है। जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी उसके ऊपर वो हमेशा क्वेश्चन मार्क डालेंगे। यहाँ इदारा है जुडिशरी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है। व्हाई शुड वी नॉट वेट फॉर द जुडिशरी टू रिएक्ट? हमें वो, अगर हमने पहले एक्शन लिया तो कल आपके प्रोग्राम के अंदर आप एज ए एंकर कह रही होंगी कि इनको जल्दी क्या थी, इन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया, चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं मूव किए, जिन जजों ने के खिलाफ बात हुई थी उन्होंने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट में क्यों नहीं मूव किया। तो बीबी सबर का दामन पकड़े रखना जरूरी है। लेकिन हम भी देख रहे हैं सर, इस सबर की वजह से ना, अगर सबर का दामन थामे रखेंगे, बड़ी अच्छी बात है सबर करना, हमें भी सबर करना चाहिए, लेकिन जो मुल्क के इदारे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, आवाम का भरोसा मुल्क के इदारों से उठ रहा है। देखिए बात सारी ये है, या तो आप कह दीजिए वी आर अ बनाना रिपब्लिक, हम तो नहीं कह रहे। व्हाट इज शी ट्राइंग टू प्रूव? क्या कह रही है मरियम नवाज कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, यहां लोग हर इदारे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर आप इख्तिदार में हो या आपके पास ताकत हो। वो जिस तरीके से फौजी जर्नैलों के नाम ले रही है और जिस तरीके से वो जजों के नाम ले रही है विदाउट प्रूफ्स और उस बेसिस के ऊपर जो कि बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, चाहे वो राजा शमीम की टेस्टिमनी हो, चाहे वो अरशद मलिक की टेस्टिमनी हो, और चाहे वो अब इनकी अपनी जो वीडियो साकिब निसार की ऑडियो टेप निकली है उसके ऊपर सबने एक्सप्लेनेशन दे दी है। यहां तक कि ARY पे तो मैंने खुद सुना
कि कौन कौन सी तकरीर के टोटे जमा किए गए। अब इस सब सुनने के बाद अगर उसके बावजूद वो वाजिद है कि ये सब कुछ सही है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। अब आप इनका चेहरा तो देखे, मुझे क्यों निकाला हर दफा जब इनके ऊपर सवाल उठा। हेलीकॉप्टर केस, क्या सबूत दिया इन्होंने? कतरी खत। हुदैबिया पेपर मिल्स किस तरह हासिल हुए, क्या सबूत दिया? कतरी खत। एवनफील्ड अपार्टमेंट किस तरह हासिल हुए, फिर सबूत क्या दिया? कतरी खत। ये कतरी खत के अलावा कुछ कहा ही नहीं ने। जब इनसे पूछा गया कि जी आप सऊदी अरेबिया माफी मांग के गए हो, क्या? नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। मालूम दिया मुशर्रफ साहब ने माफीनामा लिख के सामने कर दिया पब्लिक के। इनकी दादी जी ने जो कहा है वो कहा कि जी मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद भाइयों ने कह दिया कि जी इनका है, कोर्ट ने कह दिया इनका है। और जो इन्होंने एफिडेविट टाइप किया वो भी झूठा। कोलम्बरी फोर्ट उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस तारीख का ये एफिडेविट किया। आप बताइए कि किस किस चीज को किया जाए इस मुल्क की सियासत के अंदर। कितना झूठ बोल सकते, बोलते रहे। क्या अवाब को नहीं पता? क्या लोग भूल गए कि सरे महल किस तरह लिया गया और किस तरह दिया गया? क्या लोग भूल गए कि प्राइम मिनिस्टर को खत नहीं लिखने दिया? क्या लोग भूल गए कि वाजिद शमसुल हसन को किसने ऑर्डर किया था कि जाओ कागजात ले और डिस्ट्रॉय कर दो? क्या ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है? और इस मुल्क की तारीख में कौन सा पिलर ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत साफ सुथरा रहा है? अच्छा सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, कथा कलामी की माजरत, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमकी कह लें या ये इंडिया दे दिया है कि मजीद ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं। कैप्टन सफदर साहब की भी एक वीडियो आई है, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मजीद वीडियोस मौजूद है। लेकिन ये सर, ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा? मैं आपकी तरफ आऊँगी। निहाल हाशमी साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, आज बड़े सवालात उठाए हैं मरियम नवाज साहिबा ने साकिब निसार से कि बताए किसके ज़रिए, किसने आपको मजबूर किया इस तरह के फैसले करने के लिए कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सज़ा देनी है। तो सर, ये सारी चीज़ें लेके जो अब आपके हाथ में, आपके नज़दीक बड़े ठोस सबूत हैं, ये आप अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत से रिलीफ क्यों नहीं मांगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़े गौर से फिरदौस शमीम नकवी साहब की भी बात सुनी, और अगर आप मौका देंगी तो मैं उनके एक एक बात का तहम्मुल से जवाब दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब उसको तहम्मुल से सुनेंगे। बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बनाना रिपब्लिक नहीं है पाकिस्तान, मगर मौजूदा हालात में बनाना रिपब्लिक को डिक्लेयर नहीं करता है कि आई एम ए बनाना रिपब्लिक। उसके हालात और वजूहात और वाकयात और उसकी गवर्नेंस इस तरह की हो जाती है कि फिर वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे भाई साहब हर बात पे कतई खत, और सबसे पहले उन्होंने इवेंटफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से बात किया, तो मैं उनके इल्म में इजाफा कर दूं कि ब्रॉडशीट जो नैब ने नेक्सस किया था ब्रॉडशीट वालों ने इवेंटफील्ड अपार्टमेंट को, तो उस पे उन्हें जुर्माना हुआ, पाकिस्तान को भी और उनको भी, कि ये इवेंटफील्ड जो अपार्टमेंट है ये कोई ब्लैक मनी का नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, ये बिल्कुल क्लियर, और 26 लाख उनके ऊपर जुर्माना आयद हो गया। और अगर ऐसा कुछ होता तो बरतानिया के यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं। आपको याद होगा कि मलिक रियाद साहब ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी लंदन में, और जिसको लंदन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ने के बाद उनसे 34 अरब या 37 अरब रुपया वसूल किया, और वो पैसा वापस पाकिस्तान आया। तो नवाज शरीफ का कोई ऐसा चोरी या कोई ब्लैकमेलिंग या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, तो वो एक बड़ा क्लियर प्रॉपर्टी है। और जहां तक उसमें मरियम का है, तो हाँ, वो मरियम का नहीं है। मरियम वाज वंस अपॉन ए टाइम वो उसकी ट्रस्टी थी। और कैलबरी फ्रंट के जो मेरे भाई ने बात किया, कैलबरी फ्रंट के जो मौजूद थे उन्होंने कह दिया कि जब मरियम ने इससे साइन किया था उस वक्त ये डॉक्यूमेंट था, ये स्याही इजाद हो चुका था। अब आ जाइए कि आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अदालतें लें, आप हुकूमत हैं, आपके अंडर में है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, आपके पास वो तमाम वसाइल हैं, वो तमाम जराए हैं। आप इनिशिएट करें ना, और फिर आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आप इनिशिएट करें। भाई वो आपको तो नहीं कहा गया,
इनिशिएट आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब साकिब निसार साहब को, तो क्या साकिब निसार साहब आपके पार्ट एंड पार्सल हैं जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हैं? रिएक्ट साकिब निसार के साथ साथ आप भी कर रहे हैं। जब आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप इनेक्ट करें और आप जाएं जाकर के इस जो ऑडियो कैसेट है इसको आप वेरीफाई करवा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर निहाल हाशमी साहब, अगर आपके नजदीक ये ऑडियो क्लिप जो आया है ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड नहीं है, किसी तकरीर के जो टुकड़े थे उनको जोड़कर नहीं बनाया गया, तो फिर अदालत में नून लीग क्यों नहीं लेके जा रही है? इसकी बेस पर तो रिलीफ मिल सकता है। इससे ज्यादा मुअस्सर हम अदालत में लेके गए। मेरे भाई ने मरहूम अरशद मलिक साहब का हवाला दिया, मेरे भाई ने एक दो और हवाला दिया, राना शमीम का भी हवाला दिया। मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं जो 2018 के इंतखाब से पहले का वाकया है। उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पिंडी बार में जाते हैं। वो अपनी अपील में भी उसने जमा कर दिया, उन्होंने जो अपील लगाई अपनी रेस्टोरेशन की उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट दिया, उसमें ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट हर चीज अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बड़ा दो टोक और वाजे दो वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुझ पे क्या प्रेशर था, कैसे था, क्यों कर था। तो उसको वो हमने इस बार इरफान कादिर साहब ने उसे ओरिजिनल जो अपील है उसका हिस्सा बनाया। साथ ही साथ जो मलक अरशद साहब की वीडियो है, ऑडियो है, उसको भी हिस्सा बनाया गया है। अगर ये समझते हैं कि नहीं है तो ये ले जाके फोरेंसिक लैब में करवा लें। ये दोनों हमने हिस्से बना दिए हैं। इस ऑडियो को भी हिस्सा बनाया गया है, इस ऑडियो को भी हिस्सा बनाया गया अपील का। देखिए ये ऑडियो बहुत बाद में आया, ये ऑडियो तो 2-4 रोज पहले की बात है। ये मेरे ख्याल से लेकिन इरादा रखते हैं आप आगे इसको इस्तेमाल करने का? मैं समझता हूं कि अगर हमारे वकला की टीम इसको मुनासिब समझेगी बिल्कुल इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से शौकत सिद्दीकी साहब का और जिस तरह से अरशद मलिक मरहूम का ऑडियो और वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट सारी कुछ लगा दी गई है, जिस तरह से और मुख्तलिफ चीज लगाई गई है कि दिस एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट अपील, तो वो सुना जाएगा। इसको भी लगा देंगे। बस कोशिश कर लें फिरदौस भाई की पार्टी पीटीआई और हुकूमत करे इसको फोरेंसिक करवा लेना और जाकर के कोर्ट में जमा करवा दे। ठीक है, ठीक है। निहाल साहब साथ ही रहिए। नदीम साहब आप बात सुन रहे हैं बाकी मेहमानों की भी। हुकूमत जो है वो भी इंक्वायरी करने के मूड में नजर नहीं आ रही है इस तरह की ये जो ऑडियो आई है इसकी। दूसरी तरफ हम अगर नून लीग को देखें उनकी जानिब से भी हम देख रहे हैं कि इस ऑडियो को खास तौर पर अदालत ले जाने की बात ये कहा जा रहा है कि जब मुनासिब वक्त होगा तब हम लेकर जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कोई कमीशन बन जाना चाहिए, सच सामने आ जाए? कमीशन की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा एक मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करना चाहते हैं, जुडिशरी को आज़ाद देखना चाहते हैं, अदारों को आज़ाद देखना चाहते हैं। तो फिर उसका सबसे बेहतरीन हल यही बनता है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए। देखिए अपोजिशन में जो है या जिस शख्स को सजा होती है वो बाहर निकल कर उस फैसले के खिलाफ बात भी करता है, उसके ऊपर तनकीद भी करता है। तो गवर्नमेंट अगर समझती है कि ये जो वीडियो आई है गलत है, ये सही नहीं है, तो इसके ऊपर पहले तो सबसे पहले जुडिशरी में जाना, कमीशन बनाना, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले सबसे पहले गवर्नमेंट को उसके ऊपर अपने स्टेप्स उठाने चाहिए और उसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको हकायक सामने लेकर आने चाहिए। जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक अपनी ट्वीट की है और उन्होंने दिया है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसके ऊपर जिस तरह से इंक्वायरियां कराते हैं, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालते हैं, FIA से इंक्वायरियां कराते हैं, एंटी करप्शन से करवाते हैं, तो क्या इसकी नहीं हो सकती इंक्वायरी? तो बेहतर तो यही है। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सबसे पहले आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिशन का हक है। जब हम कहते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को सजाएं जो है वो टेलीफोन पर दी जा रही हैं, तो उसको कोई लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब जस्टिस क्यूम की टैप सामने आई, उसकी आवाज सामने आई, जिसके ऊपर उनको रिजाइन भी देना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि टेलीफोन कराने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये जो रवायत है जो कई सालों से चली आ रही है, इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जुडिशरी को भी स्टेप्स उठाने चाहिए और गवर्नमेंट को भी उठाने चाहिए। अपोजिशन का राइट है, हमारा राइट है कि हम हमारे खिलाफ कोई फैसला होता है तो हम अगर वो ठीक फैसला नहीं है तो हमारा हक बनता है कि उसके ऊपर हम बात कर सके।
ठीक है। अच्छा, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, आज वज़ीर आज़म खान ने जो खिताब किया उसमें दोबारा से उन्होंने रसीदें मांग ली हैं और कहा है कि आप इस ऑडियो की बात कर रहे हैं कि ठीक है, इस ऑडियो के अंदर जो मुबैना तौर पर कहा गया है साकिब निसार साहब की जानिब से कि इनको लाजमी सजाएं देनी है, लेकिन इससे वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज। अदालत में चले जाना चाहिए था और अदालत में उनको जाके वो जो मनी ट्रेल मांगी गई थी, जो रसीदें मांगी गई थी, वो दे देनी चाहिए थी। ये एक सियासी बयानी के तौर पर लेकर ही चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अभी जो आपने गुफ्तगू की है उससे यही लग रहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का कोई इरादा नहीं है, या फिर इसके ऊपर आगे कोई लाएहमल भी आपकी पार्टी ने तय किया है कि क्या करना है हमें इसके ऊपर। देखिए बीबी, मैं आपसे जो मैंने अर्ज किया था वो कुछ और है, जो ये कह रहे हैं वो कुछ और है। पहले तो मैं बताऊं, पाकिस्तान की तारीख पे भी थोड़ा जायजा ले लें। पाकिस्तान की तारीख में कराची की एक बड़ी सड़क के ऊपर पुलिस ने गोली मारी और वजीर आजम के भाई को शहीद कर दिया गया। उसका नाम मुर्तजा भुट्टो था और वो वजीर आजम का नाम था बेनजीर भुट्टो। और आज तक उस इंक्वायरी हुई, ना उनके कातिल पकड़े गए। उनकी बेगम जो है वो आज भी दर्द-बदर फिर रही है इंसाफ के लिए। उनके बेटे और बेटी मुल्क के पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करते कि उनको पता है कि हमारी जिंदगी खतरे में है। किससे खतरे में है वो आप खुद फैसला कर लीजिए। इसी पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसके जिन लोग थे उनके साथ जो जो हशर नशर किया और जो जो जिस तरीके से जिक्र किया वो भी तारीख का हिस्सा है। इतना वाज़ेह और बैयन सबूत है मेरे भाई दयाल हाशमी ने कि इंग्लिश लॉ के तहत जो है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड टू हैव बीन परचेज्ड थ्रू लीगल लॉफुल मनी। वही पूरा डॉक्यूमेंट लाके पाकिस्तान के कोर्ट्स में जमा कर दे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। वो जो हार जो किसी ने कहीं से खरीदा था उसका सबूत दे दे। वो जो जिन्होंने खत लिखा था कि मैं दिमागी तौर पर ठीक नहीं हूं, वो खत लाके दोबारा जमा करवा दे। आपको पाकिस्तान की तारीख जब भी देखेगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से फॉर द सेक ऑफ द स्टेट सम थिंग्स हैव नॉट बीन डन। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था विल बी रिलीज विद 90 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन। कब रिलीज हुई या हुई भी कि नहीं हुई? आज किसी से पूछे, मिलती है हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मार्केट में? आपका मुल्क 2 लाख हो गया था। इस मुल्क के अंदर जितने साजिशें और साजिशें अदासिर है और जो इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ की है, इसी वजह से आज पाकिस्तान चीन नहीं है, आज पाकिस्तान मलेशिया नहीं है, आज पाकिस्तान तुर्की नहीं है, आज पाकिस्तान बांग्लादेश भी नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो सिर्फ 3 साल हुए। 1970 से बांग्लादेश का मुकाबला करने के लिए हुक्मरानों को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा या किसी और को ठहराऊंगा? जो जो जिसने हुकूमत की, उसमें चाहे फौजी हो चाहे उसके अंदर पॉलिटिकल लोग हो। हमारे मुल्क में कितने इदारे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इदारा है? इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ एक इदारा है, वो है हमारी फौज। मैं अपने तमाम सियासतदानों से ये गुजारिश करता हूँ, इस मुल्क की सलामती के लिए टू इंश्योर के वी रिमेन एन इंडिपेंडेंट नेशन और हमें कोई सब्जुगेट ना कर सके, जब तक और इदारे ना बनाए इस इदारे को तबाह ना करें। फिरदौस साहब, ये मुल्क की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हम बड़े गौर से सुनते थे, उनके सारे जलसे मैंने भी कवर किए हैं, मैं भी जाती रही हूँ। वो हमेशा ये कहते थे कि हमने अपने इदारों को ठीक करना है, इदारों में इस्लाहात लेकर आनी है। तो सर, आपके 3 साल गुजरने के बाद भी इदारों को इस तरह से मुतनाज़ बनाया जाएगा तो फिर हम ये सवाल पूछेंगे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया? देखिए, आपका सवाल हक बजा दे। हम जो जो इस्लाहात लाने की कोशिशें कर रहे हैं उसके साथ आपको मौजूदा हालात भी देखने हैं। हम इदारे बना रहे हैं, हल्के हल्के FBI को रिफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। हम इस मुल्क की जुडिशरी को ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें, हम आपका साथ दे रहे हैं, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये नहीं मानते, लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में हमने जरा बराबर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। ये कहते कुछ भी रहे। हम इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। हमारे खिलाफ फैसले आए, हमने कोई एक्शन लिया।
हमने शुगर कमीशन बनाई, कंपटीशन कमीशन को पूरा इख्तियार दिया। हमारे पार्टी के शख्स हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ी तारीख की पेनल्टी लगी। तो ये नहीं है कि नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। फिरदौस साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मत कोई इंक्वायरी करने का इरादा रखती है? ये जो अब ऑडियो और वीडियो लीक्स आ रही हैं और जो इंदिया दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि मजीद भी आ सकती हैं आगे, क्या कुछ करने जा रही है इस पर? कोई इंक्वायरी हो सकती है? मैं आपको देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये दादी जी किस हद तक गिरेगी। मैं क्यों अभी बोलूं, मैं अपने कार्ड्स क्यों खोलूं? मैं समझता हूँ कि अदलिया को रिएक्ट करना चाहिए। दे शुड कॉल एन इंक्वायरी, इनसे कह के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करके दो, जो जो तुम्हारे पास प्रूफ है अंडर ओथ दो, लाए जमा करे। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में वेट एंड सी की पॉलिसी की तरफ चलना चाहते हैं आप? ठीक है, हमारे साथ ही वी आर डूइंग आवर प्लान, बट वी विल नॉट इंटरफेयर। आप अपने कार्ड्स अभी शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ठीक है, फिर तो वापस आएंगे, एक ब्रेक लेने हमें, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस मरतबा मैं आगाज़ करना चाहूँगी निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने प्लान बनाया है कि अब एहतजाज करना है, मार्च में मार्च होगा या फिर इस्तीफे दिए जाएंगे, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन जो अब कल सरबराही इजलास हुआ था उसमें जो सारी गुफ्तगू होती रही ऑडियो लीक्स के मामले पर, और जो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है राना शमीम, उनके बयान हल्फी से मुताल्लिक। तो ये एहतजाज आप शरीफ ख़ानदान के लिए करेंगे या फिर ये अवामी इशूज़ पर होगा? आयशा देखिए, आप अगर 3 साल पूरा देखें, उस धरने में मैं भी था जो इस्लामाबाद में दिया गया था पीडीएम के जानिब से, और अभी 3 दिन पहले कराची में हुआ है, उससे चंद दिन बाद इस पेशावर में हुआ है। हर जगह पे जुलूस, रैली, धरने, और ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और जो अवामी राय हम हमवार कर रहे हैं, ये हम मुसलसल कर रहे हैं। एक नैरेटिव क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, और वो कर रहा है कि गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही तो अपोजिशन क्या करी। देखिए जनाब, ऑपोजिशन का काम नहीं है आटा सस्ता करना, ऑपोजिशन का काम नहीं है पेट्रोल सस्ती करना, ऑपोजिशन का काम नहीं है बिजली और गैस के बिल को कम करना, ऑपोजिशन का काम नहीं है रोजगार देना, ऑपोजिशन का काम है आपको निशानदेही करना, आपको आपकी जिम्मेदारियां बताना, आपको आपके फराइज बताना, बार बार बताना, और हर रोज, हर घंटे, हर मिनट हम कर रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर, लेकिन आजकल हम पता है क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की प्रायोरिटी पर अवामी मसाइल है ही नहीं। ऑपोजिशन बात करती है कि इंतखाबी इस्लाहत का बिल मंजूर हो गया, ये ऑडियो लीक्स क्यों आ गई हैं? मैं आपको बताऊं, आप भी उससे मुतासिर हो गई जो गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च किया हुआ है। नहीं सर, मैं मुतासिर नहीं हुई, मैं मुतासिर हो रही हूँ महंगाई से। अवाम मुतासिर हो रहे हैं महंगाई से, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। महंगाई पे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, अभी भी हम आपसे बात करें। फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत अच्छे आदमी है, उनका एक क्रेडिट मैं उनको देता हूं कि उन्होंने सुई गैस के सामने खड़े होकर कहा था प्राइम मिनिस्टर को भी कि आपको जवाब देना होगा, आपने वोट लिया, आप महंगा कर रहे हैं, आप गैस नहीं दे रहे। हम भी कह रहे हैं, हम आपके साथ, हम खुशामदीद कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी को कि इन्होंने कीमत भी अदा की। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे सिंध असेंबली में, इनको वहां से उन्होंने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। मगर मैं एक समझता हूं कि इन्होंने अवाम के साथ खड़े होकर बात की। तो हम भी एक बात कर रहे हैं कि जनाब हर रोज कर रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, 24 घंटा ब्लॉग कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, अखबारात भरे हुए हैं, बाजारों में लोग इनको आहे उठे दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, मगर इनके कान पे जो ही नहीं रेंग रहा। मगर जो ऑडियो है साकिब निसार साहब की, वो एक कौमी हिस्ट्री है, वो हमारे मुल्क का एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे पे फायद रहने वाला शख्स जो लोगों को सादिक और अमीन कहता था, वो पाकिस्तान के इन अदालतों में बैठा रहा, जो अदालतों में जाके सेशन जज के मोबाइल फेंक दिया करता था, जो हॉस्पिटल में जाके छापे मारा करता था, जो यहां से पाकिस्तान से महमूद भट्टी को बरतरफ करता था, जो रेलवे के वजीर को बुला के कहता था किधर है तुम्हारे लोहे के चने। ये शख्स इतने रुतबे पे था जो अरबों रुपया खा गया हमारे,
डैम के नाम पे कहां गए वो पैसे? कोई बताए मुझे कि वापडा के पास कितने पैसे गए जो डैम? निहाल हाशमी साहब, अभी तक साबित तो नहीं हुआ है ना, जस्टिस का ये साबित तो नहीं हुआ कि ये आवाज उनकी ही है, आवाज उनकी है, लेकिन ये जिस तकरीर से उठाकर उसको बना दिया गया, उसमें एक ऑडियो कॉल की तरह उसको बना दिया गया, अभी तक किसी तकरीर से नहीं। अगर आप समझते हैं गलत है तो देखिए ना, फिर जाएं जाके लंदन में ये चलाएं ना, आप जाकर के केस कर दें उस फॉरेंसिक लेबोरेटरी पे जो अमेरिका में है, अब जाएं जाकर लंदन में केस करें। निहाल हाशमी साहब, ये जो डैम के पैसों की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो हुकूमत कह चुकी है कि वो स्टेट बैंक के पास महफूज है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उसके बाद मैं अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ूंगी। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो आवाम के बारे में सोचती है, अवामी जो मसाइल हैं, जो बेरोजगारी है, उसका दुख है नून लीग को, ये कह रहे हैं आप? हमने तो आयशा करके दिखाया ना हमारे वक्त में। मैं यही आपसे सुनना चाह रही थी। अब आज जो मरियम नवाज साहिबा ने एतराफ किया है, 100 पे था। निहाल हाशमी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो एतराफ किया है कि इन चैनल्स को एड्स नहीं देने हैं, उन जो चैनल्स थे या फिर जो सहाफ़ी बिरादरी थी, उन लोगों का मौशी कत्ल किया गया है। क्या वो लोग पाकिस्तान के अवाम नहीं थे सर? और उन्होंने बड़े नॉर्मल अंदाज में उस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मैं इस मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे पता है कि हमारे कॉलीग्स किस किस सिचुएशन से गुजरते हैं जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मरियम ने ये नहीं कहा ये मेरी नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, ये यहाँ से उठाया, उसने कहा ये मेरा है। मैं अपने मीडिया सेल की इंचार्ज थी, 2018 का वक्त था, हमने कहा कि हमारे पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की इश्तहार इनको ना दिया जाए। उसने बरमला कहा, उसने मुनाफिकत तो नहीं की, उसने इबाम तो नहीं की रख के, उसने कहा मैं पार्टी के मीडिया सेल की इंचार्ज थी और मैंने कहा कि ये लोग हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। इससे कहाँ पे झूठ साबित होता, कहाँ पे दरोगोई साबित होती, कहाँ पे उसकी गलत बयानी साबित होती? वो कह रही घंटे की चोट पे हाँ मेरी आवाज है, हाँ मैंने ये कहा है कि मत दो पार्टी के। तो इसका तो मतलब है कि नून लीग जो है वो फिर अपने पे तनकीद करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती ना निहाल हाशमी साहब? नहीं, नून लीग की बात नहीं है। बात यह है कि जो लोग 26 घंटे चला रहे थे इश्तहारात और कमर्शियल और लाइव शो और 24 घंटे इमरान खान के खाली चेयर को दिखा रहे थे, बहुत ख्याल नहीं आया था, ठीक है ना? आपकी मीडिया भी आज डिवीजन में है ना, बहुत कम मीडिया है जो न्यूट्रलिटी के साथ चली है, बिल्कुल क्लियर कट है। आप उठा के आज देख ले, आज जितने टॉक शो बने, एक कह रहे कि जी ऑडियो फेक है, एक कह रहा ऑडियो ठीक है, एक कह रहा कि ये पढ़े मारो, एक कहता है कि जी आप गवर्नमेंट को, मीडिया को डिवाइड करके इन्होंने किसने डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया? आपकी आजादी पे कदगन कौन लगा रहे? चेक करें, देखें कि सहाफी अगवा कैसे हो रहे। इमरान खान साहब बड़ी बातें करते थे, उनके दौर में जितनी सहाफत को और मीडिया पे जर्द लगाए किसी दौर में नहीं लगाए। आप देखिए मीडिया इंडस्ट्री जो है वो मार्जिनलाइज कर दिया गया, आपकी तनख्वाहें खत्म कर दी गई, आपके इश्तहारात खत्म कर दिए गए, उसके निहाल हाशमी साहब देखिए, क्या अब देखिए हम फर्ज कर लेते हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की आ जाती है, मरियम नवाज साहिबा को कोई अहम ओहदा जो है उसके अंदर मिल जाता है, तो क्या गारंटी है कि जो तनकीद करेगी मीडिया चैनल तनकीद करेगा उसके इश्तिहार बंद नहीं होंगे? आपके पास में आऊंगी, यही सवाल मैं नदीम साहब से करती हूँ। नदीम साहब, आप सारी सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो जिसका एतराफ़ किया है मरियम नवाज साहिबा ने कि ये आवाज़ मेरी ही है और मैंने ही कहा था कि इन चैनल्स को ऐड नहीं देने हैं, बाकायदा उन्होंने समा का नाम लिया कि समा के साथ अब हमारा पैक्ट नहीं चल सकता क्योंकि ये बहुत तनकीद करते हैं। ये क्या रवैया है सर? तनकीद करने वालों को बर्दाश्त नहीं करना इन्होंने? आपकी जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि पहली बात यह है कि ये देखने वाली बात है कि वो किस हैसियत में कह रही थी, उनके पास कौन सा ओहदा था, किस हैसियत से वो कह रही थी कि इनको इश्तिहारात नहीं देने चाहिए या इनका जो मुआशी कत्ल है वो करना चाहिए। लेकिन यह भी एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि मैंने कहा। इसका मतलब है वो वजीर आजम साहब की बेटी थी, वो कह सकती थी, उनके ऑर्डर चलते थे, इस तरह उन्होंने कह दिया होगा और उन्होंने माना भी है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बात की मुर्तजा भुट्टो साहब की, उनकी शहादत के ऊपर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। तो क्या ये अच्छा होता है? हिस्ट्री का वो बड़े अच्छे स्टूडेंट नजर आते हैं, मुझे बुजुर्ग हैं हमारे, क्या ये अच्छा होता कि लियाकत अली खान की भी हो जाती इंक्वायरी? क्या ये अच्छा होता जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का आज भी अदालतों में वो जो जुडिशरी में कत्ल हुआ था उसकी भी इंक्वायरी हो जाती, वो केस सामने आ जाता? क्या ये अच्छा होता ज़ियाउल हक के ऊपर 200-150 बंदा ड्यूटी दे रहा था, जो सबसे आसान तरीन काम था उसको पकड़ना, कि उनमें से साजिश पकड़ी जाती? क्या ये अच्छा होता कि जब चीफ जस्टिस जिस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब उसी जमात का शायद हिस्सा थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब वो चीफ जस्टिस कराची के एयरपोर्ट के ऊपर
गिरफ्तार हुआ था, बैठा हुआ था, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, और ये लोग सड़कों के ऊपर कत्ल गारत कर रहे थे, मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे थे। क्या ये अच्छा होता कि वो चीफ जस्टिस जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सो मोटो ले रहा था, इफ्तिखार चौधरी, क्या ये अच्छा होता? वो हर ब्यूरोक्रेट को लाइनों में खड़ा करके कहता था कि आपने ये ऑर्डर नहीं करने, पीपल्स पार्टी को बदनाम कर रहा था। क्या ये अच्छा होता? उस वक्त इंक्वायरी हो जाती। अगर इन इंक्वायरियों में जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है। उन लोगों का भी निकलना चाहिए, उस प्रेसिडेंट का भी निकलना चाहिए। जब यही जिस जमात का ये हिस्सा थे, वो प्रेसिडेंट खड़े होकर इस तरह मुक्के लहरा कर कह रहा था, क्या किसी कौम में किसी प्रेसिडेंट ने, जब उसके मुल्क के लोग मासूम शहरी सड़कों के ऊपर कत्ल हो रहे हो और उस शहर और उस मुल्क का सरबराह खड़े होकर इस तरह मुक्के लहरा कर कहे कि देखा मेरी ताकत? तो मैं समझता हूं कि जब इस तरह के लोगों के साथ इस तरह के लोग खड़े होंगे तो आज वो कहें कि हमने क्या किया। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो मीडिया है इसके ऊपर किसी भी सूरत पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे मासूम लोगों की, गरीब लोगों की आवाज है। अभी शमीम साहब ये बार बार कह रहे थे रिफॉर्म्स। भाई शमीम साहब, आप मुझे ये बता दें, फरदौस साहब, आपने पुलिस रिफॉर्म्स की हैं, आपने बल्दियात का रिफॉर्म्स की बात की। देखें, बलोचिस्तान में आप 3-3.5 साल से आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है, 3.5 साल में आप बल्दियात के इलेक्शन नहीं करवा सके, वहां आप सिस्टम नहीं बना सके। आप चले जाएं केपीके में, आपकी गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है, 2-2.5 साल से आपका टेन्योर पूरा हो चुका है, आप वहां पर रिफॉर्म्स नहीं कर सके। लेकिन पंजाब में अभी तक सिस्टम नहीं बना सके, अभी तक कैबिनेट से आपकी मंजूरी होती है और 3 साल, और उसमें भी आपने जो 58,000 लोग थे उनको डी-सीट किया। आपसे कुछ काम होता है? फिर आप कहते हैं कि हम जो इंसाफ कर रहे हैं। अगर इंसाफ हो रहा है तो फिर मुझे ये बता दें कि आपके खिलाफ जो केसेस है, मालूम जबा केस है, बीआरटी केस है, नदीम साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से जो बात थी ना उसको डाइवर्ट कर दिया है दूसरी तरफ। उस बात का जवाब दे दें। ये जो ऑडियो, जी जी जी, मैं एक सेकंड में आपकी बात ऑडियो पर आ जाऊंगा। फरदौस शमीम साहब, एक बात जरूर हुई है कि उनके पास ताकत थी, तमीम साहब के पास उनका ग्रुप था, उन्होंने अपने चीनी स्कैंडल से अपने आप को बरी करवा लिया, ब्लैकमेल किया, बजट के ऊपर ब्लैकमेल किया। लेकिन मुझे अफसोस कि मेरे बुजुर्ग को उनके ओहदे से हटा दिया गया। हक बात करने पर, गरीब लोगों की बात करने पर उनकी जगह पर एक और दूसरे शख्स को हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बना दिया गया। ये इंसाफ होता है? तो दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो आपने ऑडियो की बात की है, मैं तो पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इनको सामने आना चाहिए, उन किरदारों को सामने आना चाहिए कि जो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और फवाद चौधरी साहब ने आज इंडिया भी दे दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। नदीम साहब साथ ही रहिए। फिरदौस साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये जिस तरह की अब वीडियो आई है इसके ऊपर हमने तो इंक्वायरी करनी है, क्योंकि ये तो सहाफती आज़ादी के खिलाफ काम किया गया था और इसका एतराफ़ भी कर दिया मरीम नवाज साहिबा ने। ये मैं आपसे जानूंगी, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उठाया था हमने फिरदौस शमीम नकवी साहब से, उसका जवाब जानता है। फिरदौस साहब, अब ये जो ऑडियो आई है मरियम नवाज साहिबा की, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि उनकी ही आवाज़ है, इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अब इंक्वायरी होगी। तो वैसे तो आप नहीं बता रहे कि आपने इंक्वायरियाँ मज़ीद मामलों में करनी है या नहीं करनी, लेकिन इस इंक्वायरी को हम संजीदगी से लें या नहीं कि होगी? जी, मैं दस्तूर अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। फवाद चौधरी साहब ने ये ऐड के रिलीज करने के इकबालिया बयान के बाद उन्हें कहा इसमें इंक्वायरी करेंगे। अगर गवर्नमेंट के अंदर ये पॉलिसी रही तो ये पाकिस्तान की हुकूमत के कवानीन के खिलाफ। मेरे दोनों बरादरान ने एक बात का तो इतराफ़ किया कि मैं एक बहादुर, निडर और सच्चा आदमी हूँ, हक बात कहने पे यकीन रखता हूँ। आज मैं फिर हक बात कह देता हूँ। हक बात ये है कि दोनों पार्टियों के लीडर चोर मान लें, जैसे कि ये तो मेरी बातों का इतराफ़ कर चुके हैं। मैं सच्चा आदमी, लीडर। एक मिनट आप रुकिए, मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा था, आप बार बार कोट करते दयाल साहब, जरा खामोशी से, अब मेरी बारी। दूसरे हमारे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त है, मैंने ये कहा था कि उनके जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी और उनके भाई का कत्ल हुआ। जब लियाकत अली खान का कत्ल हुआ था तो लियाकत अली खान का भाई नहीं था,
कोई उनकी बीवी नहीं थी जो बैठी हुई थी हुकूमत में। आसिफ अली जरदारी साहब 2007 के बाद जो है वो हुकूमत में आए, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए कि बेनजीर के कातिलों को पकड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन से बुलाया इमीडिएटली आफ्टर, 5 साल में नहीं मुकम्मल किए, इससे कि शायद उंगलियां कहीं और जा रही थी। वो उंगलियां जिस तरफ जा रही थी उसके बारे में ये जवाब दे, इनको भी पता है। हमीदुर रहमान रिपोर्ट क्यों नहीं निकली थी, इससे कि उंगलियां फिर कहीं और जा रही थी। इसीलिए पाकिस्तान में जब उंगलियां अपने ही की तरफ आ रही होती है तो लोग दबा देते हैं। हमारे यहाँ जितनी रिपोर्टें हुई, शुगर की रिपोर्ट आई, उंगली जहां आई 3 हिस्सों में भेज दिया, कंपटीशन कमीशन, एससीसीपी, एफबीआर। फैसला आ गया, रिलीफ हमने नहीं दी, रिलीफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर के जरिए ली गई है, जिसके हम खिलाफ है। जिन लोगों ने झूठ बोल के गए लंदन, क्या वो रिपोर्टें भेज रहे हैं अपनी जो कौम से वादा किया था? जब इनसे सवाल पूछा जाता है एफआईए की तरफ से, ये मरियम बीबी ने जवाब दिए, शहबाज शरीफ ने जवाब दिए, मुराद अली शाह ने जवाब दिए, किसी फोरम पे दिए? आप कर दे अपने जवाब पब्लिक को, अगर ये इतने क्लियर हेडेड है या इतने क्लियर कट सबूत है इनके पास। बताए कि सिंध बैंक से पैसे दिए अच्छा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, हमें भी टाइम दीजिएगा इसका खत्म हो जाएगा। आपको पूरा वक्त मिला है, अब आपको बारी नहीं आएगी अनफॉर्चुनेटली, अब मेरी बारी है। अब सुनिए तहम्मुल से आप, और हम इंक्वायरी करेंगे। पहले हम जुडिशरी को पूरा मौका देंगे, सब हमारा करे, ठीक है। जब जुडिशरी नहीं मूव करेगी उसके बाद फिर गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट करेगी। ठीक है जी, कायरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूं कि फरदौस शमीम नकवी साहब ने ठीक कहा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं बड़ा जरूरतमंद आदमी हूं, दोनों चोर हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमने तो नहीं कभी कहा था कि जो चीनी का रेट बढ़े तो वजीर आजम कहता है, क्या आपका वजीर आजम खुद ही अपने आप को कहता रहा है? हमने तो नहीं उसे चोर कहा। आपकी जुबान, आपका राइट बनता है कि आप हमें चोर कहें, लेकिन अपनी जुबान से आपका वजीर आजम कहता रहा कि तेल का रेट बढ़ेगा, तो अगर तेल चोरी होता है तो उसका जिम्मेदार वजीर आजम होता है और वो वजीर आजम होता है। अगर गरीबों के हकूक पर डाका डाला जाता है तो उस वक्त का वजीर आजम होता है। तो आज जितनी चीजें वजीर आजम आपके खुद ही कहते रहे, तो क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि वो चोर है? तो दूसरा, आपने कहा कि बीबी शहीद का तो किसी की तरफ जा रहा था, उस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, क्या वहां से सबूत किसने मिटाए थे? उस वक्त आप किसके साथ थे? और उस वक्त गिरफ्तार किए, कोर्टों से फैसले आपने करवाने थे, हमने नहीं करवाने थे। साजिश जो थी, जो जहां से हुई थी, ड्रोन अटैक से वो मारे गए थे। हम तो आज भी कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस को अदालतों में से लेकर इंसाफ किया जाए, वो तो नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के केस के जो गिरफ्तार मुलजमान है, उनका जो है उनको सजाएं होनी चाहिए। क्या आपने दी? वो हमारा कसूर है? वो तुम्हारी कसूर नहीं है। फरदौस शमीम साहब, पहली बात यह है कि देखिए, बात करें, आप बड़े जागीरदा, बड़े बाशऊर इंसान है, आपको अपनी जबान के ऊपर जब कोई किसी के ऊपर उंगलियां उठानी हो तो सबसे पहले अपने गिरबान के ऊपर झांकना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, अगले टॉपिक की जानिब हमें बढ़ना है, वक्त बहुत कम रह गया है। कायरा साहब, वक्त बहुत कम रह गया, हमें अगले टॉपिक की जानिब बढ़ना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि कल से हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसके ऊपर ऑपोजिशन की क्या हिकमत अमली है? निहाल हाशमी साहब, गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है, मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब को मैं सुन रही थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट वीक तक एक मिनी बजट जो है ना वो आ जाएगा। तो मिनी बजट आ रहा है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बिजली महंगी, हर एक चीज़ महंगी होने जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन का हम देखते हैं कंप्लीटली फोकस जो है वो दूसरे इश्यूज़ की तरफ है, जो उनके ये ऑडियो लीक्स या जिसकी हमने पहले भी बात की उनकी तरफ है। आवाम के इश्यूज़ के ऊपर फोकस क्यों नहीं है सर? अब तो वैसे एक बात है, जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं उनके बड़े फेवरेट हो गई है ऑपोजिशन। वो कहते हैं कि हम तो दुआ करते हैं कि अगला हमारे दौर हुकूमत हो तो हमें ऐसी ही ऑपोजिशन दोबारा भी मिले। देखिए, एक तो मैं फिरदौस भाई से कहता हूं कि लगे हाथों वो हमीदुर रहमान कमीशन भी डिक्लेयर कर दें और जितने भी लीक्स हैं उन सब की भी इंक्वायरी बैठाल दें, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मेरे भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की कि जनाब चोर कौन होता है, मैंने यही सोचा था कि मैं बोलूं, मगर मेरे भाई कायरा साहब ने कह दिया। मगर मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में पेट्रोल सस्ता तरीन हो चुका है।
दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे ऊपर पेट्रोल का बम गिर रहा है। दुनिया में चीजें सस्ती हो रही है, हमारे ऊपर महंगी हो रही है। तो ये और कैबिनेट पे कौन बैठा है? ये खुद मानते हैं चीनी चोर, पेट्रोल चोर, दवाई चोर, आटा चोर, एलएनजी का चोर, बिजली का चोर। अब जब पूरी कैबिनेट एटीएम और चोर, और वजीर आजम सबसे बड़ा चोर जिसने अपने मकान की रेगुलराइज करवाई। क्लियर कर दूं निहाल हाशमी साहब, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, महंगा हो रहा है। ये मैं क्लियर कर दूं। बाकी चीजें मुल्क के अंदर हमारी महंगी है, मुल्क के अंदर हमारी महंगी है। पूरी दुनिया में जो तनख्वाहें वेज है, ऐसा है पूरे दुनिया में वजीर आजम तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता, यहां तो करता है। पूरे दुनिया में कहते थे कि साइकिल पे चलता है, यहां तो साइकिल पे नहीं चलता है, हेलीकॉप्टर पे चलता है। पूरी दुनिया में कहते थे हम अखराजात कम करेंगे, अखराजात। पूरी दुनिया कहते, कोई वजीर आजम नहीं कहता था कि IMF के पास जाऊंगा, कर्जा लूंगा तो खुदकशी कर लूंगा। तो हम तो खुदकशी करने नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि जनाब आप पूरी दुनिया में क्या स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी रखा जाता है? पूरी दुनिया में क्या उसकी मईशत जो है वो IMF के डिक्टेशन पे चलाई जाती है? कतन नहीं, क्योंकि ये नाहल हैं, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। पूरी कैबिनेट इनकी करप्शन से भरी हुई है। एतराफ किया इन्होंने शुगर कमीशन का, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एतराफ करें कि हमारे यहाँ हमने इंक्वायरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वही हमें नज़र आती है, एक दूसरे के ऊपर की जाती है। सवाल जब पूछा जाता है किसी भी इशू से मुतालिक तो दूसरे की बात की जाती है, उस बात का जवाब नहीं दिया जाता, उससे बड़ी खूबसूरती से निकल दिया जाता है। बहरहाल वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।